ऋषि बोधोत्सव पर आर्य समाज ने किया 21 कुंडीय वृद्ध देव यज्ञ। ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। अग्निमित्र शास्त्री। शिवरात्रि के दिन हुआ महेश्वरी दयानंद सरस्वती को बोध। आचार्य शोभाराम आर्य। कोटा आर्य समाज कोटा द्वारा ऋषि बोधोत्सव पर 21 कुंडीय वृद्ध देव यज्ञ का आयोजन किया गया। इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कार्यक्रम के संयोजक राकेश चड्ढा ने बताया कि महर्षि दयानंद सरस्वती के बोधोत्सव पर आर्य समाज उप प्रतिनिधि सभा कोटा संभाग द्वारा विज्ञान नगर स्थित योग भवन पार्क में 21 कुंडीय वृद्ध देव यज्ञ का आयोजन किया गया। चड्ढा ने बताया कि यज्ञ में संपूर्ण विश्व में शांति एवं मंगल कामना के लिए विशेष औषधि सामग्री से वृद्ध देव यज्ञ की आहुति प्रदान की गई। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए आर्य उप प्रतिनिधि सभा के प्रधान अरविंद पांडे ने बताया कि वृद्ध देव यज्ञ के पूर्व आध्यात्मिक भजनों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आर्य समाज के पंडित भैरवलाल शर्मा ने भजन प्रस्तुत किए। भजन के पश्चात आचार्य अग्निमित्र शास्त्री एवं आचार्य शोभाराम आर्य के प्रवक्ते में वृद्ध देव यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें वेदों के विशेष मंत्रों में उपस्थित आर्य जनों ने आहुति प्रदान की। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अग्निमित्र शास्त्री ने कहा कि ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। वेदों के अनुसार ईश्वर सत्य, चित और आनंद स्वरूप है। इस अवसर पर संबोधित करते हुए आचार्य शोभाराम ने आर्य ने कहा कि आज के दिन महर्षि दयानंद सरस्वती के मन में सच्चे शिव को जानने की भावना जागी, जिसके लिए उन्होंने गृह त्याग किया और योग साधना के द्वारा परमात्मा को जाना। इसीलिए शिवरात्रि को आर्य समाज महर्षि दयानंद के बोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर जानकारी देते हुए प्रतिनिधि सभा के मीडिया प्रतिनिधि मुकेश चड्ढा ने बताया कि कार्यक्रम में आर्य समाज कोटा से डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता, तलमंडी आर्य समाज के प्रधान भैरवलाल शर्मा, शिवराज विशिष्ट, गायत्री विहार से उमेश कुर्मी, सुशीला कुर्मी, डॉक्टर अपर्णा पांडे, रेलवे कॉलोनी के प्रधान हरिदत्त शर्मा, पंडित रामदेव शर्मा, किशन आर्या तथा पतंजलि योग समिति कोटा के सदस्यों सहित बड़ी संख्या में स्त्री पुरुष उपस्थित रहे। शांति पाठ के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। घी की और सामग्री की आहुति प्रदान करें। ओम जलस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वान्योनमिहाकरम् अदृष्टसुष्टकृतविद्या सर्वं स्वाहा इदमग्ने पावनाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निर्षि पावमान पंचजन्य पुरोहिता कविमहे महालयं स्वाहा इदमग्ने पावनाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पावस्य स्वपा अस्मै वर्चसु वीर्यम् वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार ममता सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाय मस्तक वंदना हम कर रहे। नमस्ते। आज कोटा नगर की समस्त आर्य समाजों द्वारा विज्ञान नगर में योग भवन के पास आर्य समाज द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज को जो 8वें वर्ष में बोध हुआ था शिवरात्रि को, उसकी वर्षगांठ के रूप में आज हम सभी 194वां ये दिवस मना रहे हैं। इसको हम ऋषि बोधोत्सव पर्व कहते हैं, क्योंकि आज के दिन ही महर्षि को बोध हुआ था कि वास्तव में असली शिव जो है वो एक सर्वव्यापी परमात्मा है। वो इस सृष्टि का जगत करता है। सिर्फ पत्थर की मूर्ति में ईश्वर नहीं रहता, ईश्वर सब जगह रहता है। और तभी उन्होंने संकल्प लिया था कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, सच्चे ईश्वर को ढूंढना है। और उसी उपरांत वो 14 वर्ष की आयु में अपने घर को, परिवार को छोड़ करके और
एक संपूर्ण भारत में घूम घूम कर उन्होंने समाज के कल्याण के कार्य किए और आर्य समाज की स्थापना करी। आज इसी की महत्ता को आर्य समाज एक विश्व स्तर पर सभी स्थानों पर ऋषि बोधोत्सव पर्व मना रहा है। अरविंद पांडे, प्रधान आर्य उपप्रतिनिधि सभा कोटा। क्या भी करते हैं, का उद्देश्य क्या है? क्या सोचते हैं ये काम करो, चलो कोई देख नहीं रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य है संसार के समक्ष शिव का सच्चा स्वरूप क्या है वो बताना। शिव कुछ लोग केवल एक ही अर्थ में यूज करते हैं, लेकिन शिव परमपिता परमात्मा का ही एक नाम है जो संसार का कल्याण करता है। उस समय उस ईश्वर का नाम शिव हो जाता है। शंकर भी उसी का नाम है। जब वो शम करते हैं वो भी ईश्वर ही कहलाते हैं। तो जो लोगों में कुछ भ्रांतियां हैं कि केवल शिव नाम का एक अलग ही सत्ता है, ऐसा नहीं है। दुनिया का जो कर्ता धर्ता है उसी परमपिता परमात्मा का नाम शिव है। और इसकी जानकारी हमें लगभग 150 वर्ष पूर्व महर्षि देव दयानंद जी के द्वारा हुई। उनको आज ही के दिन बोध हुआ, तो इस आर्य समाज इस दिवस को बोध दिवस के रूप में मनाता है, ताकि हम संसार में उनके ज्ञान को लोगों तक पहुंचा सकें। उनके अनुसार ईश्वर का सच्चा स्वरूप क्या हो सकता है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम आचार्य शोभाराम, डीएवी स्कूल तलवंडी कोटा में संस्कृत और धर्म शिक्षा विषय का मैं अध्यापन कार्य कराता हूँ और आर्य समाज का कार्य करता हूँ। जहाँ भी आर्य समाज के कार्यक्रम होते हैं वहाँ जाकर के आर्य समाज का कार्य करता हूँ। मैं पूनम चड्ढा, योगाश्रम विज्ञान नगर से। आप इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? आज ऋषि बोधोत्सव कार्यक्रम मनाया गया विज्ञान नगर में। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने के दिन आज ही के दिन उन्हें बोध हुआ था सत्य का, ज्ञान का, इसलिए आज के दिवस को ऋषि बोधोत्सव के नाम से मनाया जाता है। ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने दहेज प्रथा, नारी शिक्षा के में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इसीलिए हम उस महान संत को याद करते हुए आज का कार्यक्रम संपन्न करते हैं। मैं राजेंद्र मुनि। और जड़ पदार्थ कभी भी ज्ञानवान संदेश देना चाहते हैं? नहीं हो सकता ये है। कार्यक्रम के माध्यम से आर्य समाज ये संदेश देना चाहता है कि यज्ञ ही जो है परमात्मा का मुख है, सभी देवताओं का मुख है। और यज्ञ में जो भी हम देते हैं वो पूरे ब्रह्मांड में प्रसारित होकर के हर एक को प्राप्त होता है। इसलिए यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है कि यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। और सारे संसार का कल्याण हो, आर्य समाज का हमेशा ये उद्देश्य रहता है। आर्य समाज का नियम भी है कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए हम उसको ध्यान रख करके यहाँ ये 21 कुंडी यज्ञ का आयोजन किया गया, क्योंकि महर्षि के जन्म को 200 वर्ष हो गए हैं और आर्य समाज की स्थापना को 150 वर्ष हो गए हैं। उन दोनों को मिश्रित करके और आज का दिन जो है वो महर्षि दयानंद को बोध हुआ था कि सच्चा शिव क्या है, और उसी को करते शिवरात्रि के उत्सव को आर्य समाज बोधरात्रि के रूप में मनाता है। मेरा नाम है राजेंद्र मुनि और आर्य समाज अंजलि विहार कोटा।